बिजनेस में पिछले 2 सालों से काम कर रहा हूँ। 2 साल पहले कुछ भी पता नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। जो लोग सुनते थे और सुनाते थे, हम भी उनकी बातों को सुन के और सुना करके रह जाते थे। क्योंकि बहुत सारा ये इंडस्ट्री जो है ना, बहुत बदनाम इंडस्ट्री है, बहुत ही बदनाम इंडस्ट्री। शायद कोई और काम कर लो, दुनिया का कोई भी घटिया से घटिया काम कर लो, उसमें इतनी बदनामी नहीं होगी जितनी बदनामी हम लोगों को इस इंडस्ट्री में आने के बाद मिली। तो सुनता था कि ऐसा होता है, बहुत सारे लोग डूब जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने भी सुना होगा। सुना है क्या आप लोगों ने ऐसा? इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ अच्छा बात तो नहीं मिलेगा आपको, उम्मीद ही मत करो। जो भी मिलेगा उल्टा ही सुनने को मिलेगा। उसी तरह का एक एक्सीडेंट मेरे साथ भी हुआ आज से लगभग 2 साल पहले। जैसे आपको आज किसी ने झूठ बोल के लाया होगा, सच बोल के लाया होगा, कुछ नौकरी मिल जाएगा, आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा कुछ बोला गया होगा। इस तरीके से मुझे भी ये प्रोग्राम सुनने का मौका आज से 2 साल पहले मिला था, और वो भी मौका ऐसे आराम से, इतने अच्छे तरीके से बैठ के होम टाउन में नहीं मिला था। कहाँ मिला था जानना चाहेंगे? यस सर। हमारे देश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेडियम होता है, उधर स्टेडियम का नाम है ताल कटोरा स्टेडियम। उस स्टेडियम के अंदर में ये प्रोग्राम देखने के लिए बोकारो से ट्रेन का जर्नी रिजर्वेशन करके और एक दिन उधर स्टे करने के बाद वो प्रोग्राम मुझे देखने का मौका मिला। तो दिमाग में एक ही बात आया, यार ये मेट्रो सिटी है, यहाँ पे ये सब चलता होगा, मेरे बोकारो में तो मेरे साथ कोई नहीं जुड़ेगा। क्या वो सीन देखना चाहेंगे कहाँ पे मैं ये प्रोग्राम देखा था? सर एक उसके ऊपर लगा होगा, स्लाइड के ऊपर आप देखेंगे, स्लाइड खोलें, वीडियो होगा। वो प्रोग्राम का मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग किया था, छोटा सा रिकॉर्डिंग होगा 5-10 सेकेंड का। उस प्रोग्राम के अंदर मैं कहाँ था पता नहीं। फ्रंट पे देखो, देख लीजिए वहाँ का हिसाब क्या होगा और ऐसे में लोगों को क्या समझ में आया होगा उस प्रोग्राम के अंदर। मतलब एक छोटा सा चीटी के बराबर मैं कहीं होऊंगा। ये देखिए प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में मुझे मौका मिला था। Thank you so much, Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you. Hello. Thank you, Bharat sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. जबरदस्त मतलब जबरदस्त दोस्तों। मैं भी आपको नीचे कुछ बता रहा हूँ, आपसे सुना नहीं। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, बिल्कुल। मेरा तो शरीर ही नेटवर्क मार्केटिंग है। क्या बात है, सच में। जैसे आप देखो मेरे को। अब आप देख सकते हैं लोग हैं या चिट्टी हैं उधर। ऐसे प्रोग्राम, ऐसे हॉल्स में जाके, ये मेरे लाइफ का पहला माई लाइफ स्टाइल का मीटिंग अटेंड करने का मौका था। और इधर आने के बाद कितने लोगों को टिकट लगा है? पैसा कितना दिया आपने इधर आके बैठ के प्रोग्राम देखने का? शायद 0 लगा होगा। इधर बहुत ज्यादा नहीं, 1000 रुपए का टिकट कटा के देखा। जुड़ना बात की बात है, जुड़ेगा बेटा कि नहीं? 1000 का टिकट दे, फिर अंदर आके देखा। तो क्या समझ में आता है? हमारा दिमाग फ्री का जो चीज मिलता है उसको वैल्यू हम लोग, और टका लगे तो सब अच्छा है, और फ्री का मिले तो अमृत भी जहर लगता है। तो आप लोग अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करें, कितने आराम से और इतने शांतिपूर्ण तरीके से मतलब समझ लीजिए 3 दिन पूरा जग करके 1000 रुपए का टिकट कटा करके लाइन में लग करके उसके बाद ये प्रोग्राम मुझे देखने का मौका मिला। मैं सच बताऊं 90% ऊपर से ही पार हो गया, हवा ही नहीं लगा। लोग बता क्या रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में खोटा में तो लोग बात नहीं करेंगे ना, बांग्ला, हिंदी, क्योंकि उधर MBA होल्डर लोग थे और इंग्लिश में बात कर रहे हैं। और मैं ठहरा इंग्लिश में क्रॉस लगाने वाला स्टूडेंट झारखंड का। क्लास 10th में, ईमानदारी मेरी हकीकत है, आप चाहो तो मेरी मार्कशीट देख सकते हो। 2002 में मैं मैट्रिक का एग्जाम दिया और इंग्लिश में मैं क्रॉस कर गया, 18 नंबर लाया था। तो उस बच्चे को क्या हवा लगेगा अंग्रेजी का, आपको आइडिया होगा। एक ही चीज समझ में आया, जुड़ना है और 2 लोगों को जोड़ना है और इस बिजनेस को आगे लेकर के चलना है। कहते हैं ना, पहले ज्यादा जानकारी हो जाने से नहीं कहते कि ज्यादा ज्ञान जो होता है ना वो हमारा दिमाग को खा जाता है और कुछ भी डिसीजन लेने लायक छोड़ता नहीं है। लाइक आप देख सकते हैं, जितने पागल लोग रोड के किनारे दिखाई देते हैं ना, उनका हिस्ट्री अगर आप पता करोगे तो पता चलेगा ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी था एक टाइम पे।
बहुत समझदार था, जॉब नहीं लगा, बिजनेस नहीं चला, कुछ एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो क्या हो गया है, कोई भी कम पढ़ा लिखा या बिना पढ़े लिखे लोगों को पागल आप नहीं सुने होंगे। तो ज्यादा पढ़ने के बाद क्या हो जाता है, माइंड का 2 सिंह निकल जाता है, एक एक सिंह निकलता है। हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम ये काम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये मेरे लायक नहीं है, हम इसके लायक नहीं। यही डिसाइड करते करते हम हमारा एज कितना हो जाता है 35, और पेरेंट्स पकड़ के जबरदस्ती ये ऐसा वाला माला पहनवा देते हैं, चल बेटे आ जाओ लाइन में। उसके बाद समझ में आता साला हम तो सब्जी भी नहीं बेच सकते, क्योंकि डिग्री मेरे पास किस चीज़ की है, इंजीनियरिंग की, और इंजीनियर आदमी सब्जी नहीं बेचेगा। उसको बोलेंगे चाय का दुकान कर ले, दोस्त क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इसलिए बेचारा बेरोजगार ही सही, बेरोजगारी में जिंदगी बिताते रहते हैं। तो उसके ऊपर एक कहावत है पुराना, आप लोगों ने सुना होगा, ना नो मन घी होगा ना राधा, और लास्ट में मेंटल हॉस्पिटल में नजर आते हैं। तो खुशनसीब मैं कहता हूँ अपने आप को कि पढ़ाई केवल मैट्रिक, वो भी क्रॉस लगा के, ये एक्स्ट्रा मेरी क्वालिफिकेशन है, क्रॉस लगा के, और दोबारा फिर से इंग्लिश का एग्जाम दिया, कंपाउंड में पास करके। तो बड़ा खुश होता था, पूरे खानदान में मैट्रिक पास लड़का मैं ही हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरे खानदान में किसी ने मैट्रिक नहीं किया था। दूसरा अचीवमेंट मैं बताऊं तो अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना, ये बिजनेस बहुत अमीर लोग कर सकते हैं, या फिर लोग ये सोचते हैं जिसको कोई काम धंधा नहीं है वो इस धंधे में आते हैं। मेरी बैकग्राउंड की अगर बात करूँ तो जो भी पुराने लोग हैं या देखे होंगे मुझे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, आपके आसपास का बच्चा हूँ। मेरी बचपन की पढ़ाई इसी कुंवर सिंह स्टेचू को जान रहे हैं आप लोग, कुंवर सिंह का मूर्ति देखे हैं कितने लोग? सारे लोग देखे हैं। वो मेरे बचपन का प्राइमरी स्कूल है, मैंने इसी से पढ़ाई किया है। इसके बाद बांग्ला मिडिल स्कूल देखा होगा आपने, मेन रोड में है, महिला कॉलेज के सामने। मैंने 8 क्लास तक पढ़ाई उस सरकारी स्कूल से किया। और लकड़ाखंडा हाई स्कूल का नाम कितने लोगों ने सुना है? वहां से 2002 का बैच का मैं स्टूडेंट हूँ। कॉलेज में एडमिशन कराया बट पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया। तो आप समझ सकते हो मेरे जैसे लड़का को तो पायलट का जॉब लग ही जाएगा, आर्मी वगैरह बन ही सकते थे। एक बार अब्दुल कलाम सर का कॉल आया था कि आप साइंटिस्ट बन जाओ, बट मैंने मना कर दिया। ऐसा हो सकता है क्या मेरे साथ? बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। लेकिन क्या था ना, मैंने मम्मी पापा को मैं बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा था। बचपन से जब से होश संभाला ना, एक ही चीज़ देखता था कि अगर 5 रुपया मांगो तो 50 सवाल के जवाब देने होते थे। उसको 5 रुपया का बहुत वैल्यू होता था। पापा का मेरा मजदूरी करते हुए पूरा उम्र बीत गया। जब पापा की कमाई से घर नहीं चलने लगा तो मम्मी भी उनके साथ चाय का दुकान खोली। आपको मेरा चाय दुकान बाद में डिटेल्स में कभी बैठोगे बताऊंगा कहाँ पे था, याद आ जाएगा, वहाँ का सीन वापस आएगा। तो मम्मी जिनकी चाय बेचती हो, पापा जिसके साइकिल रिपेयरिंग करते हो, वैसा बच्चा अगर कुछ बड़ा सोचता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा अपराध होता है। बड़ा करने की बात करेंगे तो ये अपराध के समान है, बड़ा नहीं कर सकते आप। तो पापा ने बोला मेरे साथ काम करो, मेरे साइकिल दुकान पे तू भी रिपेयरिंग का काम कर, और भगवान के दुआ से और पिताजी के आशीर्वाद से आधे घंटे के अंदर मैं आज भी आपका साइकिल खोल सकता हूँ और आधे घंटे में फिट कर सकता हूँ। इतना नॉलेज मेरे पिताजी ने मुझे दे दिया। तो ये नॉलेज है। फिर थोड़ा बोला मोटरसाइकिल गैरेज में रह जाओ, वहाँ भी 6 महीना काम किया। गलती से प्लग वगैरह खोल खाल के सेट कर सकता हूँ, मतलब कह सकते हैं आधा जानकारी वाला इंजीनियर हूँ, बिना डिग्री वाला। तो ये सारी चीज़ें रही। इसी बीच में अच्छा करने का कुछ तलाश कर रहा था, बहुत सारा बिजनेस किया। चाय दुकान भी पापा के साथ चलाया, साइकिल दुकान पे भी रहा। फिर सीडी कैसेट का आप लोगों ने सुना होगा, सीडी कैसेट आता था, अभी बंद हो गया। सीडी कैसेट भी बेचा। कुछ लोग जानते हैं मुझे, डीसी ऑफिस के पास में वो ठेला होता है ना, 4 चक्का ठेला, उसके ऊपर सीडी कैसेट बेचने का काम किया 3 साल तक। पैसा आता था और मज़ा ज़्यादा आता था। पैसा कम और मज़ा ज़्यादा। क्या होता था ना, नया सील कोई भी कैसेट का खोलता था और डीवीडी प्लेयर में डाल के सुनता था। कोई बोलने वाला तो था नहीं, मालिक खुद ही था, और फिर उसी कैसेट को नया के दाम में बेच भी देता था। घर वाले बोलते थे कौन सा धंधा कर लिया है, दिन भर भोजपुरी गाना बजाता है और जो गाना बजाता है वही कैसेट कस्टमर मांग के ले जाता है। तो बड़ा मजा आता था। अपने आप को धीरू भाई अंबानी के खानदान से समझता था। नया कैसेट फाड़ो, डालो, बेचो और 10 रुपया कमाओ। क्या वैसे करके कोई अमीर बन सकता है? कभी भी नहीं। पॉकेट खर्च निकाल लेता था। इसी बीच में और भी कई काम किया, प्राइवेट नौकरी भी किया, टेलीकॉम में भी बहुत दिन काम किया, लेकिन जिंदगी कहीं भी जो है ना सिक्योर नहीं दिख रहा। सवाल एक ही चीज मन में आता था कि आज हम कमा के अपने घर परिवार का 2 वक्त का रोटी तो हम जुगाड़ कर ले रहे हैं,
लेकिन भगवान ना करे अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरे घर और परिवार का वो वक्त, 2 वक्त का रोटी कहाँ से आए? क्या कभी ऐसा सीरियस हम लोग सोचते हैं अपनी जिंदगी में? आज अगर हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, बड़ी बात नहीं है। मेरे नहीं रहने के बाद कितना रुपया मेरे घर वाले को आएगा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम लोग इसी ईगो में रह जाते हैं कि मेरी तो इनकम अच्छी है। भैया वो अच्छी इनकम की गारंटी कब तक? जब तक हम उस काम को करने लायक। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग का प्लान समझा, सारा कुछ डीपली अपने सीनियर के साथ बैठा, सब कुछ समझा, तो एक चीज़ सर ने बताया, देख सुरेंद्र, ऐसा है कि इस बिजनेस में मुश्किल तो बहुत आएगा, कठिनाई बहुत होगा, लेकिन अगर एक बार तूने लाइफ सेट कर लिया ना 3 साल इसको दे करके, तो तू रहे या ना रहे, जो भी तेरी इनकम है तेरे फैमिली को आता रहेगा। मैं सर से बोला, सर ऐसा कोई प्रूफ है क्या? क्या इससे पहले ऐसा कोई दुर्घटना हुआ है जिनको आज पैसा मिल रहा है? अगर आप पैसा मुझे दिखाते हो तो मैं बड़ा सीरियस इसको करूँगा। सर ने मुझे 4-5 लोगों का नाम बताया, फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाया कि देखो इनको ये मिल रहा है। ये कभी स्टार्ट किए थे, आज इस बिजनेस में नहीं है। फाइनली मैं उसको स्टडी किया, देखा सब कुछ सही सलामत लगा, तो बोला यार करके देखने में जाता क्या है, लगना क्या है इस बिजनेस के अंदर? साबुन लेना है, शैम्पू लेना है, क्रीम लेना है, कहीं ना कहीं से लेते हैं, चलो यहाँ से एक बार खरीद के, बिजनेस में फ्री मिल रहा है। तो बस मैंने कर लिया, और करके बस 2 लोगों की तलाश शुरू हुई कि इसको 2 लोगों को मैं इस बिजनेस के अंदर डालूं। और ढूंढते ढूंढते फाइनली मुझे 1 लोग भी मिले, 2 लोग भी मिले। तब टेंशन हो गया कि 2 लोग तो मिल गए। पहला टेंशन होता है कि 2 लोग कहाँ मिलेंगे। जब 2 लोग मिलते हैं तो सवाल आता है अब ये 2 लोगों को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए सीखना पड़ता है। मैं थोड़ा थोड़ा इसको सीखना स्टार्ट किया। अपने जो हमारे मेंटर हैं, गुरु हैं, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर लाया, मैं चाहूँगा उनका नाम लूँ तो एक जोरदार क्लैपिंग उनके लिए हो, मिस्टर विनोद सर। जब मैं बिजनेस में आया तो मैं उनसे हमेशा गाइड करता था, सर 2 लोगों को तो जोड़ लिया, आगे क्या करना है? सर बोलते थे उन दोनों को मुझसे मिला, तो उन दोनों को उनके साथ बैठाता था, सर उनको भी वही चीज़ समझाते थे। ऐसा करके 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 2 साल के अंदर बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। आज केवल 3000 लोगों का टीम साइज पूरे झारखंड, बिहार, उड़ीसा मिला करके, बस केवल 3000 लोग। सोचता था 2 लोग कैसे आएंगे, आज 3000 लोग मिलकर ना डेली का 10 नए लोग को जोड़ देते हैं। कहाँ जोड़ते हैं, कौन जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, मैं मोबाइल पे चेक करता हूँ, बस जाता नहीं हूँ। और इनकम की अगर बात करें तो शुरुआत करता 450 रुपया की थी। पहले 450 रुपये आ जाए तो भरोसा बिजनेस में ज़्यादा होता है ना। जब दुनिया को कितना आया उससे हमको कोई लेना देना नहीं होता है। मेरे सीनियर को कितना आ रहा है उससे मतलब नहीं है, मतलब है मेरे को 450 आया कि नहीं आया। 450 आया, 900 आया, 1800 आया। और फाइनली आज के इनकम की अगर बात करूं तो सप्ते का जो इनकम लोग महीने का नहीं सोच सकते, मिडिल क्लास मैट्रिक किया हुआ लड़का 10 से 12 हज़ार रुपया का सैलरी कमाने के लिए बोकारो में क्या क्या पापड़ बेलना पड़ेगा, जो कर रहे हैं उनको पता है। 12 हज़ार रुपया महीना कमाने के लिए 30 दिन काम करना पड़ेगा। और आज के डेट की अगर बात करूँ ना तो महीने का 14 से 15 हज़ार रुपया, महीने का नहीं 14 से 15 हज़ार रुपया वीक का आता है। हर एक बुधवार को 15 से 20 हज़ार, मतलब महीने का 60,000 रुपया है एवरेज। उसको आप 50,000 मान सकते हो, क्योंकि कभी घटता भी है, कभी बढ़ता भी है, अप एंड डाउन भी रहता है। तो एवरेज 50,000 रुपया कमाने के लिए इतना टाइम तो नहीं मिलेगा आपसे बात करने के लिए अगर दूसरी इंडस्ट्री में रहूँ तो। दूसरी चीज़ें ये हुई बदलाव कि स्टार्ट किया था तो पापा ने 20 इंच का एक साइकिल खरीद के दिया था मैट्रिक के टाइम पे, सेकेंड हैंड। उस साइकिल से इस बिजनेस में आया। फाइनली एक मोटरसाइकिल लिया, एक मोटरसाइकिल के बाद फिर दूसरा स्प्लेंडर चेंज करके फिर दूसरा होंडा का गाड़ी लिया। और तीसरी अचीवमेंट ये है जो पूरे खानदान में मेरे आज तक किसी ने नहीं किया। कहने को कह सकते हैं कि बहुत सस्ती कार है, लेकिन जिसके खानदान में कार नहीं हो उसके पास अगर नैनो हो तो उसका छाती कितना चौड़ा हो जाए, क्योंकि नैनो में भी 4 चक्का होता है। और इस काम को करते हुए 2 साल के अंदर अगर इतना सारा अचीवमेंट हो सकता है तो आगे आने वाले समय में देखो, सोचो कि क्या क्या नहीं हो सकता। जबकि इस कंपनी में जो कार मैं लिया हूँ उसको कंपनी कार मानती ही नहीं है, कहती है साबुनदानी है। क्योंकि इस कंपनी में कार होल्डर लोग उनको मानते हैं जिनके पास BMW, जगुआर, मर्सिडीज बेंज वगैरह होता है। मतलब 1 करोड़ से नीचे का अगर आपके पास कार है तो इस कंपनी में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उनसे जाके पूछो जो भाड़े में रहते हैं, चाहे वो टाइल्स मार्बल वाले घर में रहते हों, और उनसे जाके पूछो जिनका कि सीट का अपना घर, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। सीट के घर वाले का ताजमहल से कम नहीं होगा, और रेंट वाला ताजमहल जो होगा ना अपने किसी काम का नहीं। तो वो कार जो है ना बहुत बड़ी बात है।
और आज हमारे पिताजी स्टार्टिंग में बहुत मना करते थे, बेटा ये गलत काम है, मत कर, एक दिन तो फंसेगा। मेरे मम्मी पापा का स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। स्टार्टिंग में मैं जब लोगों को बताता था तो क्या मेरी मम्मी पापा बोलते थे, बेटा एक दिन तू फंसेगा, तू लोगों को फंसाने का बिजनेस कर रहा है, तेरे पास खेत भी नहीं है कि बेच के पैसा रिटर्न करेगा। क्यों बोलते थे? क्योंकि उनको आइडिया नहीं था। मैं उनको बताता था फिर भी बोलते थे, नहीं बेटा ये बेकार काम है, मत कर, क्योंकि लोगों ने उनके कान भर रखे थे, आपका बेटा गलत इंडस्ट्री में काम कर रहा है। लेकिन सच्चाई तो मैं जानता था। अरे सामने वाला से 100 रुपया लिया, उसको 100 रुपया का टूथपेस्ट दिया, तो मैं खेत बेच के उसको काहे का दूंगा? ये कौन जानता है? मैं जानता था। साबुन खरीदा, पैसा दिया, मेरे को कौन कॉलर पकड़ेगा? लेकिन गार्जियन को सीधे साधे पढ़े लिखे नहीं होते, उनको लगता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरी बहू, मेरी जो भी घर के फैमिली मेंबर है वो फंस जाएंगे। आप बताओ कि ऐसा करने से क्या इस बिजनेस में कोई फंस सकता है? आज तक आपने सुना कि साबुन, शैम्पू, क्रीम, तेल, मसाला खरीद के कोई आदमी बर्बाद हो गया हो? कोई हुआ? तो आगे होगा क्या? अरे पैसा दिया, मिर्चा पाउडर लिया, सब्जी में डाला, बना के खा गया, बर्बाद होने का संभावना कहाँ है? कोई संभावना नहीं है। और एक दमदार चीज मैं आपको बताता हूँ, इस बिजनेस के अंदर क्या हुआ। वो एक फोटोग्राफ इधर बीच में जो हमारे लाइट टाइम में दिख रहे हैं, मेरे बगल में यही हमारे विनोद सर हैं, जिनके माध्यम से मुझे ये बिजनेस करने का मौका मिला। अगेन मैं चाहूँगा एक बार इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो। और सर भी बोकारो से हैं, सेक्टर 1 में रहते हैं, और सर बिजनेस में पिछले 7 सालों से हैं। कंपनी 2013 से काम कर रही है और सर भी 2013 से इस बिजनेस में हैं। सर की इनकम की अगर बात करूं तो आज पर वीक का जो लास्ट वाला इनकम आपने देखा ना 210, वो दिसंबर 2019 से कंटिन्यूअस है। कब से? दिसंबर 2019 से महीने का 8,40,000 इनकम लेते हैं। उसके बाद ये तो हो गई कि सर ने टीम बनाया, सर के टीम पे हम लोग काम करते हैं इसलिए आता है। ये कंडीशन में आप बहुत अच्छे सर को दिख रहे हैं, हम लोग सर मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ जिस एक्सीडेंट के कारण सर पिछले 4 महीना से बेड रेस्ट में है। नहीं तो आज सर हम लोग के बीच होते। सर अभी बेड रेस्ट में है, सर के साथ एक एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट का भी खुशनसीबी कहो या बदनसीबी कहो, उस एक्सीडेंट के समय भी मैं सर के साथ था। मेरे नज़र के सामने वो एक्सीडेंट हुआ। अगला पिक्चर जब आप देखेंगे तो वो पिक्चर क्लियर होगा, मैं उनके साथ सेल्फी पे हूँ। सर आप ये है, इसके बाद अगला चेंज करें। सर दिखाई नहीं दे रहे, सर जब बेड पे हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक्सीडेंट क्या हुआ, इस टीम को बिल्ड करने के लिए मेरी छोटी सी टीम है खगड़िया, बेगूसराय, बिहार पे। नाम सुना होगा आप लोगों ने, बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है खगड़िया। वहाँ पे मैं सर को बुलाया था, सर मेरा कुछ टीम है यहाँ के, आप मेरे को सपोर्ट करो। सर मुझे सपोर्ट करने के लिए गए, और 1 बजे रात को सर रिटर्न हो रहे थे अपनी क्रेटा गाड़ी से। गलती से उस दिन बिहार में लगन था, और जब से लॉकडाउन हुआ बिहार में क्राइम बढ़ गया है, लोग बेरोजगार हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सिमरिया ब्रिज का नाम सुना आपने? सिमरिया ब्रिज जो हाजीपुर को जोड़ती है, उस ब्रिज पे सर 1 बजे रात को क्रॉस कर रहे थे, इनको 4-5 बदमाशों ने घेर लिया और लूटने का प्रयास किया। सर को बोला ग्लास डाउन करो, तो अनजान आदमी के सामने कोई ग्लास डाउन नहीं करेगा, खासकर अनजान जगह पे। सर ने नहीं किया, और वो 4-5 बदमाश ने तड़ातड़ फायरिंग कर दिया, जिसके वजह से सर को 2 गोली लगा, और एक इधर लग करके इधर पार हुआ, चेस्ट में लग के मतलब बच गए। गॉड की का आशीर्वाद था, या कहें कि 40,000 लोगों का इनके साथ जो इन्होंने काम किया है, लोगों के घर में दिया जलाने का, शायद उनका दुआ था। और सर इसी वजह से भी बेड रेस्ट में हैं। अच्छी बात यह है कि अगर ये किसी और प्रोफेशन में होते, मान लीजिए सर डॉक्टर होते, सर इंजीनियर होते, सर का बहुत बड़ा बिजनेस होता, तो आज इनकी इनकम क्या हो रही होती पिछले 4 महीने से? कोई इनकम होता क्या? लेकिन आज सर बेड रेस्ट में है, माइलेज के लिए कुछ भी नहीं करते। पहले से जो इनकम आता था उसमें 10 to 20% इनका जो इनकम है वो बढ़ गया है।